बच्चों का भरोसा माता पिता से पाते हैं पूर्ण रूप से। क्यों उनका भरोसा टूट जाता है? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? बताओ, आप बताओ, क्यों भरोसा माता पिता का हमसे टूट जाता है, बच्चों से टूट जाता है? खड़े हो जाइए, बताइए कोई रीजन। पैसे इसलिए भरोसे नहीं करते अपन हो पाता, क्योंकि अपनी कुछ कहते हैं तो वो नहीं मानते। देती है सर, जैसे कुछ भी गलत हुई, जैसा उसने बोला सर स्कूल तो आते हैं लेकिन सर कहीं भी घूमने निकल जाती है, और माता पिता को पता चलता है कि हमारे बच्चे मतलब माँ बाप का विश्वास टूट रहा है, स्कूल की बोल के जाती है और कहीं भी निकल जाती है सर। थोड़ी तेज बोलियो। स्कूल जाती है, स्कूल पे जा कान और जाती है घूमने, और जिसके कान और जाती, कॉलेज भी जाते हैं तो कान और जाते हैं तो विश्वास टूट जाता है। कभी भी माता पिता से कि माता पिता हमें डांटेंगे इसलिए हमें माता पिता को सत्य नहीं बताना है, ऐसा कभी नहीं करना। माता पिता हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए सबसे बड़े पायदान हैं, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो माता पिता अगर आपसे पूछते हैं तो उनको सत्य बताना, आप उनसे सत्य बताएंगे तो जीवन अच्छा बनेगा, उनसे कोई बात नहीं छिपानी। दूसरी बात, जो कार्य माता पिता ने हमारे लिए नियत किया है, जो बताया है, जिस कार्य के लिए भेजा है, वही कार्य करना, अन्य कोई कार्य नहीं करना। जो भी सही कार्य है, जो सही मार्गदर्शन है, उन्हीं कार्यों को करना, अन्य कार्यों से बचना। तो इससे भी हम उनका विश्वास जीत सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे माता पिता का नाम खराब हो, जिससे हमारी शिक्षा दूषित हो, जिससे हमारी छवि स्वयं की खराब हो। ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। तो माता पिता के मन में अपने प्रति जो उनका विश्वास है उसको बना करके रख सकते हैं। एक बात मोबाइल से संबंधित आई, मोबाइल ज़्यादा चला, जो मोबाइल ज़्यादा चलाता है वो भी नहीं चाहता, लेकिन एक आदतन हम मोबाइल चलाते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी। हमें अगर 10 मिनट बैठे हैं, मोबाइल हाथ में है, कोई यूज नहीं है कि उस 10 मिनट में हम मोबाइल बार बार उठाएं, लेकिन आदत में क्या बनाए, उठाएंगे और खोल के देखेंगे। क्या हम इस आदत पे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं और आप? ऐसा जब तक उपयोग ना हो तब तक हम मोबाइल ना चलाएं। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ये वैसे ही हो सकता है जब हमें किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए और वहाँ आपसे कह दिया जाए कि काल कोठरी से बाहर आना है कि मोबाइल चलाना है, तो क्या कहोगे? भैया मोबाइल हम कभी नहीं चलाएंगे, आप काल कोठरी से मैं बाहर निकाल दूँ। तो हम जिस समय समझेंगे कि मोबाइल का जो सदुपयोग है वो करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसका पॉजिटिव यूज, आप देखिए इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आज AI आ गया। AI के अलावा भी, ये तो अभी लेटेस्ट आया हुआ है, इसके पहले आप देखें कि आपके पास सीखने के लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, इतने अच्छे ऐप हैं। मैम का फोन है, काट दें। हाँ भी समझा है। ये जो हम आपकी बाइट बनाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास हम जो भारत सरकार की वेबसाइट है MyGov, माई गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप उस पर जाएँ और उस पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप अपने संदेश भारत सरकार तक भेज सकते हैं, भारत सरकार तक आप अपनी एक एक चीज़ें दे सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी चीज़ें भारत सरकार तक, अपने जिला मुख्यालय तक, राज्य शासन तक पहुंचाएं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, उनके माध्यम से जो हमने परीक्षा पे चर्चा सुनी है, उससे हमने क्या सीखा, इसको हम आज आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। कौन छात्र? फिर मैं कि हम जिस वर्क पे, जिस भी काम पे वर्क करते हैं, मतलब कि जिस भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, उसमें पूरी दम लगानी चाहिए। आप सफल जरूर होते हैं, क्योंकि एक काम यदि करें तो 2 काम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप सफल हो सकते हैं। मतलब कि पूरी ताकत लगा देनी चाहिए जिस भी फील्ड में आप काम करें। बहुत बढ़िया। हम जिस कार्य को करें पूरी शिद्दत के साथ करें,
पूरे मनोयोग के साथ करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उस विद्यार्थी ने। कहने का तात्पर्य यही था, परीक्षा में जो चर्चा हो रही थी उसका एक पॉइंट ये भी था कि प्रधानमंत्री जी ये कहना चाह रहे थे, आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं पूरी तन्मयता के साथ, मतलब पूरा कंसंट्रेशन आपका उस कार्य पर होना चाहिए। यदि आप खेलते हो तो पूरा ध्यान खेल पर होना चाहिए, यदि आप टीवी देखते हो तो पूरा ध्यान आपका टीवी पर होना चाहिए, यदि आप भोजन करते हो तो पूरा ध्यान आपका भोजन पर होना चाहिए, आप स्टडी करते हो तो पूरा ध्यान आपका स्टडी पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, कोई भी कार्य करो तो उस कार्य को इस प्रकार से करो आपके लंबे समय तक वो चीज आपकी मेमोरी में स्टोर रहे। आधा अधूरा काम तो आपको परेशानियों में डालता रहेगा। मैं बार बार वही बात अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ जिस कक्षा में मैं पढ़ाता हूँ, यदि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन से ये निष्कर्ष निकालो कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। उस क्वेश्चन का जब तक आपको सेंस समझ में नहीं आएगा आप उसका अर्थ अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसका एक एक वर्ड, एक एक शब्द पकड़ो कि इस शब्द की मीनिंग क्या है। फिर आप जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसका उत्तर लिखोगे, तो आपको वह उत्तर बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से याद होगा और बहुत लंबे समय तक आप उस उत्तर को याद रख पाओगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले विद्यार्थियों की सबसे बड़ी बात ये होती है, विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वह अपनी जो समस्या होती है वो उसको इतना बड़ा बना लेते हैं कि असल में वो समस्या होती नहीं है कि वो इतनी बड़ी है। बहुत बड़ी ताली बजा, बहुत सही कहा। मन के अंदर से उसको सोचते सोचते उस समस्या को इतनी बड़ी कर लेते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और हम इसका समाधान नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखना कि अपने पास 1000 समस्या होंगी लेकिन अपने उसके पास लाखों समाधान भी होंगे उस समस्या को हल करने के लिए। तो मेरा तात्पर्य ये है कि समस्या को इतना बड़ा ना करें और अपने जो समस्या है उन पे इतना काम किया जाए वो अपन के छोटी लगने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत अभी लास्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हमारे पास मिलियंस प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उनके बिलियंस हमारे पास सॉल्यूशंस। मतलब अगर आपके पास एक समस्या है तो उसकी अनेक समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस आवश्यकता है आपको समाधान खोजने की, उस समाधान की ओर बढ़ने की। हम क्या करते हैं, समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसके आगे हमें सारे रास्ते बंद लगते हैं, जबकि समस्या तो रास्ता खोजने का एक बहुत बड़ा कार्य करती है, अनेक रास्ते देती है। और एक हमसे कोई बात, एक हमसे कोई कार्य या एक कोई उपलब्धि छूट जाती है तो समझना इससे कुछ बड़ा मिलने वाला है, इससे कुछ अच्छा होने वाला है। जब जब आपसे कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो समझना कि उससे कुछ बड़ी होने वाली है। ये बहुत अच्छी बात हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमें इसमें बताई। और कोई छात्र ने हमें समय दिया, बताइए और कौन। यदि वास्तविकता पूरे देश में यदि सबसे ज्यादा मानसिक तनाव की बात बोली जाए या सबसे ज्यादा कार्य की बात बोली जाए तो सबसे ज्यादा तनाव, सबसे ज्यादा काम। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमें ये सवाल हुआ था उनसे कि हमारे माता पिता हम पर क्यों नहीं भरोसा करते। हमारे माता पिता हमी से यानी जो हम ऐसे काम कर देते हैं कि हमी से भरोसा टूट जाता है। जैसे कई बच्चे स्कूल की कह के आते हैं और कहीं घूमने चले जाते हैं, कोचिंग की कह के आते हैं लेकिन कहीं घूमने चले, इससे अपने से ही उनका भरोसा टूटता है। आपको सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के ऐप हैं, अनेक प्रकार की वेबसाइट है। आप कंप्यूटर सीखें,